चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे मैं गाना तो बेहतरीन गाया, बट आप स्टाइल भी बहुत मारते हैं। ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। अमृता को इनका गाना बहुत 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 पसंद आया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब, मोहब्बत है मिर्ची, मोहब्बत है मिर्ची, मोहब्बत है मिर्ची। तन्मय, आपने मेरा दिल तो चुरा लिया। थैंक यू। डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? मेरी अभी कोई नहीं है। तो मैं बन सकती हूँ? क्या? एक मिनट, आई हैव टू क्लियर। ये बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं बोलना, ओए यारा सच कहना। कितने साल की होगी तब करो? सारेगामापा लिटिल चैम्प्स 2007 के सेकंड रनर अप रहे तन्मय चतुर्वेदी ने बहुत ही कम समय में अपनी एक अलग पहचान बना ली। हालांकि बीच में ऐसा समय भी आया जब उनके पास एक भी शोज नहीं थे। उस वक्त तन्मय ने खुद को संभाला और जागरण, फैमिली फंक्शंस जैसे छोटे शोज करने लगे। इस दौरान तन्मय ने हार नहीं मानी। रियलिटी शो सारेगामापा 2007 लिटिल चैम्प्स में जब एक छोटे से बच्चे ने सपनों की रानी गाया तो सबकी निगाहें उन पर चली गई थी। रियलिटी शोज और टैलेंट शोज इंसान की किस्मत तो चमका ही देते हैं। तन्मय चतुर्वेदी को बहुत छोटी सी उम्र में ही गाने का शौक लग गया था। तो आज हम जानेंगे कि छोटी सी उम्र का ये जो रोग है ये आज कहाँ पहुँच चुका है। इस सफ़र की शुरुआत जब मैं 2.5 साल का था तभी से हुई। 2.5 साल का छोटा सा तन्मय चतुर्वेदी जो बारात का बहुत शौकीन था और जिसे बहुत ज़्यादा क्रेज़ था बारात का, और बाकी गाने का भी बहुत ज़्यादा शौक था। और आई रिमेंबर द मोमेंट जब मैं 2.5 साल का था और 4 बारात जा रही थी एक साइड से, मतलब 3 बारातें, और मैं उनमें से किसी में घुस गया था। इवन आज भी ये सब होता है कि मैं जब बारात देखता हूँ तो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ और घुस गया। फिर मेरी मॉम डैड को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने मुझे ढूंढने के लिए भेजा लोगों को। मेरे पापा खुद भी ढूंढने आए, बट मेरी खुद की बैड लक थी कि जहाँ पे मैं था वहाँ मेरे पापा मुझे ढूंढने आया, उन्होंने मुझे पकड़ा और वहीं उन्होंने मुझे स्लैप किया और मुझे लेके आए घर। तब से उन्हें लगा कि नहीं, थोड़ा बहुत शौक है। फिर मैंने 5 साल की उम्र में जब मैं पहली बार 5 साल की उम्र में मैंने पहली बार भजन गाया वहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो में, मेरा जो पहला परफॉर्मेंस था। और भजन गाने के बाद बेसिकली देन मैं फिर लखनऊ आया, और लखनऊ आने के बाद देन सीखा नहीं था। सहारा का एक टैलेंट हंट हुआ था, उसमें मैंने एक शो में पार्ट लिया और वहाँ पे आई रिमेंबर द सॉन्ग मैंने जो गाया था, ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के, ऐसे में दिल न तोड़ो, वादे करो न कल के, ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के, बिस्तर की सिलवटों से ये महसूस हो रहा है, बिस्तर की सिलवटों से ये महसूस हो रहा है, तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल के, तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल के, ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के। इसको गाने के बाद देन मुझे कॉन्सोलेशन प्राइज़ मिला वहाँ पे, और फिर वहाँ के बाद देन मैंने लिटिल चैम्प्स में ट्राई किया। और मुझे याद है कि मेरा कोई भी फैमिली मेम्बर मेरे सपोर्ट में नहीं था। जब मैं लिटिल चैम्प्स में था कोई भी सपोर्ट में नहीं था, सिर्फ मेरे मॉम मेरे सपोर्ट में थी और उन्होंने चुपके से मेरी कंपोजिशन की सीडी भेजी थी। मैंने एक भजन कंपोज किया था और कुछ इस तरीके से था, बस चढ़ाते रहो अपने श्रद्धा सुमन, बस चढ़ाते रहो अपने श्रद्धा सुमन, ईश है मोम का वो पिघल जाएगा, बस चढ़ाते रहो अपने श्रद्धा सुमन, ईश
है मोम का वो पिघल जाएगा, ग्रहण करते रहो संत वाणी को तुम, मन में भक्ति का सागर उमड़ आएगा, बस चढ़ाते रहो। राम हरि कृष्ण ईसा मोहम्मद सभी प्रेम की मूर्ति बन कर के आए यहाँ। राम हरि कृष्ण ईसा मोहम्मद सभी प्रेम की मूर्ति बन कर के आए यहाँ। चाहे जिसके भी उपदेश को मान लो, विश्व बस एक परिवार बन जाएगा, बस चढ़ाते रहो अपने श्रद्धा सुमन, ईश है मोम का वो पिघल जाएगा, बस चढ़ाते रहो। और ये भेजने के बाद देन आफ्टर अ वीक जी वालों का कॉल आया और उन्होंने हमसे ये पूछा कि ये आपके बेटे ने अगर सच में रिकॉर्डिंग की है, सच में उन्होंने कंपोजिंग की है, देन इसकी 4 कंपोजिशंस और सुना। तो विद इन 5 मिनट्स, तो अगले 5 मिनट के अंदर मैंने उन्हें 4 और कंपोजिशंस सुनाई इनकी, जिसमें एक कंपोजिशन तो इसकी अनूप जलोटा वर्जन थी, अनूप जलोटा जी का वर्जन था। हालांकि सारेगामापा में सेकंड रनर अप होने के बाद तन्मय को और भी रियलिटी शोज मिलते रहे और इस दौरान उन्होंने फिल्म भूतनाथ में गाना भी गाया। इवन अभी मकसद मूवी के लिए एक प्लेबैक का ऑफर आया, सो जनवरी में उसकी रिकॉर्डिंग है, होपफुली प्लेबैक मिलेगा, एक नया काम आएगा। इससे पहले अभी लिल चैम्प्स के समय पे एक भूतनाथ मूवी आई थी, 2008 की बात करें, जो फर्स्ट वर्जन था, उसमें विशाल शेखर जी के स्टूडियो की तरफ से हमारे पास आया, कॉल आया और उसमें मैंने प्लेबैक दिया एंड द सॉन्ग वाज हम तो है आंधी, हम तो है तूफान, दादागिरी किसी की चलेगी नहीं यहाँ। वो बात करना नहीं ज्यादा, वो क्या है मन का इरादा, किसमें दम है जो करेगा हमसे कोई झगड़ा बगड़ा, जो भी अकड़ा खाएगा वो हाथ हमारा जम के तगड़ा। वो ये भूतनाथ में प्लेबैक था, अभी और प्लेबैक आ रहे हैं, ऑफर आ रहे हैं, बाकी ट्राई कर रहे हैं कि कोई रियलिटी शो में फिर जाएं, फिर से थोड़ा आगे बढ़ें, कुछ अच्छा करें, हमारे लखनऊ के लिए, हमारे इंडिया के लिए कुछ करें। और बाकी बस इतना ही और बोलना चाहूँगा कि जैसे मैं हूँ, लगातार ट्राई कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे सपोर्ट में हैं, मेरी फैमिली मेरे सपोर्ट में है, सब मेरे सपोर्ट में है। आज भी ऐसा कई जगह देखने को मिलता है, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों को, आई मीन सिंगिंग है, खेलना है, डांस है, इन सब चीज़ों को काफ़ी नीचे माना जाता है, इस स्टडीज़ को ज़्यादा फोकस किया जाता है और यही कहा जाता है, हमें याद है कि एक कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। बट उन्हें, ऐसे लोगों को जो ये सब सोच रहे हैं, उनको मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल पढ़ना लिखना चल रहा है, हमारा भी चल रहा है, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, बट अभी लाइक इट्स गोइंग अपोजिट है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब तो है ही, बट खेलोगे कूदोगे तो बनोगे और नवाब। सो अभी ये सब चीज़ें बहुत आगे बढ़ रही हैं, तो जो बच्चे खेलना कूदना चाहते हैं, म्यूज़िक में जाना चाहते हैं, डांस में जाना चाहते हैं, हम उनके पेरेंट्स से बस इतनी सी कोशिश, इतनी सी रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि वो ज़रूर साथ दें अपने बच्चों का। उनको आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनको साथ दें, उन्हें आगे पहुंचाने में मदद करें। और जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने देश का, अपनी सिटी का, अपने स्टेट का नाम रोशन करने के लिए, वो बच्चे भी आगे जाके अपने देश का नाम रोशन कर पाए अपने खुद के टैलेंट से। जैसे आज कई ओलंपिक्स में इतने सारे मेडल्स आए हमारे पास, अभी रियो ओलंपिक्स में, तो उसमें जैसे उन्होंने, दीपा जी ने मेडल जिया, हमारे देश का नाम लिया, देश का नाम रोशन किया, वैसे ही वो भी खेलने में ही थी, हम भी खेल कूद की ही बात कर रहे हैं, हम इसी म्यूज़िक की बात कर रहे हैं जिसमें मैं हूँ, जिसमें अरिजीत सिंह है, और हम सब देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो प्लीज़ उनका सपोर्ट करें, क्या पता आपके बच्चे भी आगे जाके ऐसे ही देश का नाम रोशन करें। सो प्लीज़ उनका सपोर्ट करें। तन्मय से बातचीत का सिलसिला अभी जारी रहेगा, पर अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सारेगामा से जब मैं टॉप 3 होने के बाद एयरपोर्ट आया, तो मुझे लगा कि यार बहुत ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट है, बिफोर ग्रैंड फिनाले की बात है। और एक चीज़ मैंने नोटिस की कि एक गाना है मेरा जो हर बंदे के वीडियो, हर बंदे के मोबाइल के वीडियोस में था, हमेशा वो सुनते थे उस गाने को, एंड वो सॉन्ग था
सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीते जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। तो ये एक वो गाना था जो बहुत ज़्यादा हिट हो रहा था मेरा, काफ़ी लोगों के मोबाइल क्लिप्स में, काफ़ी लोगों के मोबाइल में एज अ वीडियो क्लिप मुझे मिला। देन मैं जब वहाँ वापस गया फिर से दोबारा फॉर अ ग्रैंड फिनाले, देन हम लोगों को रिकॉर्ड वोटिंग मिला देखने को, और लिल चैम्प से मुझे याद है मेरे को ऑलमोस्ट 34-35 लाख वोट मिले थे फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, और जो अभी तक का रिकॉर्ड है लिल चैम्प्स के हिसाब से, मतलब किड्स रियलिटी शो के हिसाब से इससे ज़्यादा वोटिंग कभी नहीं आया। देन क्योंकि ZTV के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, तो पहला शो मैंने किया है लिल चैम्प्स का, फिनाले था 5 मार्च को, और 6 मार्च को मेरा शो था पुणे में विद शानदा, तो शानदा के साथ पुणे में शो किया। देन उसके बाद अगला शो था लंदन में जी सिने अवार्ड्स, जहाँ पे मैंने पार्ट किया, और लंदन में जी सिने अवार्ड्स में एज अ स्पेशल परफॉर्मेंस दी मैंने, फॉर सम 4 और 3 सॉन्ग्स गाए हैं वहाँ पे, और इन फ्रंट ऑफ शम्मी कपूर जी के लिए भी गाना गाया था मैंने वहाँ। और फिर वहाँ से आने के बाद और भी ZTV ने बहुत सारे अब्रॉड शोज़ दिए और बहुत सारे शोज़ दिए, बट एक बात उसमें ये ज़रूर थी कि बिकॉज अब्रॉड में मेरे पापा मेरे साथ जाते थे और इतने दिनों के लिए जाना पड़ता था, तो इस सर्कमस्टांसेस की वजह से मेरे पापा को जॉब छोड़नी पड़ी, और फ्रॉम उसके अगले 8-7 साल उन्होंने जॉब नहीं की अपनी, बिकॉज मेरे शोज़ लगे रहते थे, कई बार अब्रॉड गए, कई सारी कंट्रीज़ घूमे, देन ऑल ओवर इंडिया में भी बहुत शोज़ किए। फिर बीच में ऐसा भी समय आया जहाँ पे आई एम नॉट गेटिंग शोज़ बिकॉज ऑफ ऑफ सीजन एंड ऑल, एंड बेसिकली धीरे धीरे नीचे जाता है। सो उस समय फिर प्लान हुआ कि एक नई रियलिटी शो में ट्राई किया जाए, क्योंकि ZTV के समय में ऑलरेडी उसके बाद 2 रियलिटी शोज़ मैंने किए थे। वन वॉज ऑफ सोनी TV, जहाँ पे जिसका नाम था उस्तादों के उस्ताद, वहाँ भी मैं एज अ फाइनलिस्ट था। देन 2009 में एक शो किया था, एक से बढ़कर एक, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वहाँ भी आई वॉज फाइनलिस्ट। बट इन 3 शोज से काम नहीं चल रहा था। 2009 से 2012 के बीच में देयर इज़ नो रियलिटी शो, और फेम धीरे धीरे कम हो रहा था, लोग धीरे धीरे पहचानना बंद कर रहे थे। देन फिर ट्राई किया कि यार किसी और रियलिटी शो में किया, इस बार कुछ नया ट्राई किया। सो वेंट टू अ शो विद स्टैंड अप कॉमेडी, एंड इट वॉज अ शो नेम्ड एज छोटे मियाँ चैप्टर 3 इन कलर्स पे आया था छोटे मियाँ चैप्टर 3 2012 में। वहाँ पे एज अ स्टैंड अप कॉमेडी मैंने वर्क किया, एंड आई वॉज अ टॉप 6 कंटेस्टेंट देयर। सो फिर वो एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए टू डू सम स्टैंड अप कॉमेडी एंड ऑल। तो स्टैंड अप कॉमेडी किया, देन वहाँ से वापस आया, फिर गेट सम फेम, फिर थोड़ा फेम मिला, बहुत शोज़ आए हमारे पास, काफ़ी साथ मिला। बट वही है कि ऑफ सीज़न में हमेशा शोज़ थोड़े कम ही होते हैं, तो उस समय थोड़ा फाइनेंशियली वीक रहे, थोड़ा प्रॉब्लम रहा हमेशा। आज भी होता है वो, आज भी हर महीने, मतलब उस महीने में, उन 3-4 महीनों के अंदर, मई से लेकर जुलाई अगस्त तक, आज भी ये कंडीशन हमारे घर में रहती हैं जहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियल रहता है। बट येस, बाय लक कि मेरे पापा ने इस साल जॉब ज्वाइन किया अगेन, एंड ही इज़ डूइंग जॉब, एंड अभी फ़िलहाल वो कंडीशंस थोड़ी सी डाउन हो गई हैं और सब कुछ सही रह रहा है अभी। बाकी अभी भी चल रहा है, पब्लिक पहचान रही है, सब कुछ है, सबका बहुत सपोर्ट है मेरे पास। और अभी भी इस अक्टूबर के 2 तारीख को आई वॉज इन मुंबई, एक मूवी के लिए मेरे ऑडिशंस थे, तो मकसद मूवी आ रही है, और उस मूवी में मुझे एज अ सेलेक्ट किया गया एज अ प्लेबैक सिंगर, और जनवरी में मेरी रिकॉर्डिंग है उस मूवी के लिए। जनवरी-फरवरी में प्लेबैक रिकॉर्डिंग करनी है मुझे, और इस रिकॉर्डिंग के बाद मतलब होपफुली प्लेबैक भी आएगा मेरा, और एक अच्छा काम होगा ये। बाकी कुछ रियलिटी शोज़ में ज़रूर जाने का ट्राई कर रहे हैं कि अगेन फिर कुछ अच्छे रियलिटी शोज़ आ रहे हैं, तो उसमें कुछ जाएं, देखते हैं उसके ऊपर, तो फिर देखते हैं क्या होता है। सो दिस इज़ व्हाट। तन्मय कहते हैं कि तन्मय ने वो दौर भी देखा है जब पापा के पास नौकरी नहीं थी, और इस दौरान घर की फाइनेंशियल स्थिति गिरने लगी थी। वो कहते हैं कि ऐसा तभी होता है जब कोई त्योहार नहीं पड़ता, इसे ऑफ सीजन कहते हैं। सारेगामा से जब मैं टॉप 3 होने के बाद एयरपोर्ट आया, तो मुझे लगा कि यार बहुत ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट है, बिफोर ग्रैंड फिनाले की बात है। और एक चीज़ मैंने नोटिस की कि एक गाना है मेरा जो हर बंदे के मोबाइल के वीडियोस में था, हमेशा वो सुनते थे उस गाने को, एंड वो सॉन्ग था हो
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। तो ये एक वो गाना था जो बहुत ज़्यादा हिट हो रहा था मेरा, काफ़ी लोगों के मोबाइल क्लिप्स में, काफ़ी लोगों के मोबाइल में एज अ वीडियो क्लिप मुझे मिला। देन मैं जब वहाँ वापस गया फिर से दोबारा फॉर अ ग्रैंड फिनाले, देन हम लोगों को रिकॉर्ड वोटिंग मिला देखने को, और लिल चैम्प्स मुझे याद है मेरे को ऑलमोस्ट 34-35 लाख वोट मिले थे फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, और जो अभी तक का रिकॉर्ड है लिल चैम्प्स के हिसाब से, मतलब किड्स रियलिटी शो के हिसाब से इससे ज़्यादा वोटिंग कभी नहीं आया। देन क्योंकि ZTV के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, तो पहला शो मैंने किया है लिल चैम्प्स का, फिनाले था 5 मार्च को, और 6 मार्च को मेरा शो था पुणे में विद शानदा, तो शानदा के साथ पुणे में शो किया। देन उसके बाद अगला शो था लंदन में जी सिने अवार्ड्स, जहाँ पे मैंने पार्ट किया, और लंदन में जी सिने अवार्ड्स में एज अ स्पेशल परफॉर्मेंस दी मैंने, फॉर सम 4 और 3 सॉन्ग्स गाए हैं वहाँ पे, और इन फ्रंट ऑफ शम्मी कपूर जी के लिए भी गाना गाया था मैंने वहाँ। और फिर वहाँ से आने के बाद और भी ZTV ने बहुत सारे अब्रॉड शोज़ दिए और बहुत सारे शोज़ दिए, बट एक बात उसमें ये ज़रूर थी कि बिकॉज अब्रॉड में मेरे पापा मेरे साथ जाते थे और इतने दिनों के लिए जाना पड़ता था, तो इस सर्कमस्टांसेस की वजह से मेरे पापा को जॉब छोड़नी पड़ी, और मतलब उसके अगले 8-7 साल उन्होंने जॉब नहीं की अपनी, बिकॉज मेरे शोज़ लगे रहते थे, कई बार अब्रॉड गए, कई सारी कंट्रीज़ घूमे, देन ऑल ओवर इंडिया में भी बहुत शोज़ किए। फिर बीच में ऐसा भी समय आया जहाँ पे आई एम नॉट गेटिंग शोज़ बिकॉज ऑफ सीजन एंड ऑल, एंड बेसिकली धीरे धीरे नीचे जाता है। सो उस समय पे प्लान हुआ कि एक नई रियलिटी शो में ट्राई किया जाए, क्योंकि ZTV के समय में ऑलरेडी उसके बाद 2 रियलिटी शोज़ मैंने किए थे। वन वॉज ऑफ सोनी TV, जहाँ पे जिसका नाम था उस्तादों के उस्ताद, वहाँ भी मैं एज अ फाइनलिस्ट था। देन 2009 में एक शो किया था, एक से बढ़कर एक, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वहाँ भी आई वॉज फाइनलिस्ट। बट इन 3 शोज़ से काम नहीं चल रहा था। 2009 से 2012 के बीच में देयर इज़ नो रियलिटी शो, और फेम धीरे धीरे कम हो रहा था, लोग धीरे धीरे पहचानना बंद कर रहे थे। देन फिर ट्राई किया कि यार किसी और रियलिटी शो में किया, इस बार कुछ नया ट्राई किया। सो वेंट टू अ शो विद स्टैंड अप कॉमेडी, एंड इट वॉज अ शो नेम्ड एज छोटे मियाँ चैप्टर 3 इन कलर्स पे आया था, छोटे मियाँ चैप्टर 3 2012 में। वहाँ पे एज अ स्टैंड अप कॉमेडी मैंने वर्क किया, एंड आई वॉज अ टॉप 6 कंटेस्टेंट देयर। सो फिर वो एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए टू डू सम स्टैंड अप कॉमेडी एंड ऑल। तो स्टैंड अप कॉमेडी किया, देन वहाँ से वापस आया, फिर गेट सम फेम, फिर थोड़ा फेम मिला, बहुत शोज़ आए हमारे पास, काफ़ी साथ मिला। बट वही है कि ऑफ सीज़न में हमेशा शोज़ थोड़े कम ही होते हैं, तो उस समय थोड़ा फाइनेंशियली वीक रहे, थोड़ा प्रॉब्लम रहा हमेशा। आज भी होता है वो, आज भी हर महीने, मतलब उस महीने में, उन 3-4 महीनों के अंदर, मई से लेकर जुलाई अगस्त तक, आज भी ये कंडीशन हमारे घर में रहती हैं जहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियल रहता है। बट येस, बाय लक कि मेरे पापा ने इस साल जॉब ज्वाइन किया अगेन, एंड ही इज़ डूइंग जॉब, एंड अभी फ़िलहाल वो कंडीशंस थोड़ी सी डाउन हो गई हैं और सब कुछ सही रह रहा है अभी। बाकी अभी भी चल रहा है, पब्लिक पहचान रही है, सब कुछ है, सबका बहुत सपोर्ट है मेरे पास। और अभी भी इस अक्टूबर के 2 तारीख को आई वॉज इन मुंबई, एक मूवी के लिए मेरे ऑडिशंस थे, तो मकसद मूवी आ रही है, और उस मूवी में मुझे एज सेलेक्ट किया गया एज अ प्लेबैक सिंगर, और जनवरी में मेरी रिकॉर्डिंग है उस मूवी के लिए। जनवरी-फरवरी में प्लेबैक रिकॉर्डिंग करनी है मुझे, और इस रिकॉर्डिंग के बाद मतलब होपफुली प्लेबैक भी आएगा मेरा, और एक अच्छा काम होगा ये। बाकी कुछ रियलिटी शोज़ में ज़रूर जाने का ट्राई कर रहे हैं कि अगेन फिर कुछ अच्छे रियलिटी शोज़ आ रहे हैं, तो उसमें कुछ जाएं, देखते हैं उसके ऊपर, तो फिर देखते हैं क्या होता है। सो दिस इज़ सो यही बोलना चाहूँगा कि पढ़ाई तो है ही, हम भी कर रहे हैं, बाकी बच्चे भी करते ही हैं। सो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, हमारे लिए भी है डेफिनेटली, वो चलना ही चाहिए। इवन मैंने BA भी किया है, BA फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, और पूरे कॉलेज में टॉप किया विद 89% मार्क्स। बाकी सिंगिंग भी चल रही है डेफिनेटली, मैं सीख रहा हूँ फ्रॉम उस्ताद गुलशन भारती जी लास्ट 9-10 ईयर्स से, ऑलमोस्ट 9-10 साल हो गया है। और उस्ताद गुलशन भारती जी हैं लखनऊ सीनिया घराने से, तो उन्हीं से सीख रहा हूँ, प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहा हूँ म्यूज़िक की। सो प्लीज़ अपने बच्चों का सपोर्ट करें, ताकि वो भी आगे जाके इसी तरह अपने देश का नाम रोशन करें, जैसे आज हमारे देश के क्रिकेटर्स, हमारे देश के सिंगर्स सब नाम रोशन कर रहे हैं।
और प्लीज़ पढ़ाई करते रहें वो बच्चे, लेकिन इन सब चीज़ों में अगर है कोई उनका शौक़ या उनका हॉबी है अगर ये सब, तो प्लीज़ इसे थोड़ा आगे बढ़ाएं, क्योंकि इन सब की बहुत ज़रूरत है हमारे देश को, इन बच्चों की, इन टैलेंट की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ सपोर्ट दें। तो तन्मय इस बात को सही साबित करते हैं जिसमें ये कहा गया है कि रास्ता तो हमें भगवान दिखाता है, पर 1000 कठिनाइयों के बाद उस रास्ते पे चलना हमें ही पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, जिनकी जिंदगी देखकर आप कह उठेंगे, वाह सलाम जिंदगी। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश श्रीवास्तव के साथ शालू अवस्थी, लाइव टुडे, लखनऊ। हो मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीते जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया।